तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके। तो दोस्तों मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद भावुक हो उठे तिलक वर्मा ने अपने इस खिताब को रोहित शर्मा को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मैच के बाद एक ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को पूरी तरह से चौंका दिया और खुद रोहित शर्मा भी दंग रह गए। फाइनल मुकाबले में शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने वाले तिलक वर्मा का ये पल वाकई ऐतिहासिक रहा। मैदान पर उनकी दृढ़ता और बल्लेबाजी ने दर्शकों के दिल जीत लिए और जब उन्होंने मैच के बाद माइक संभाला तो हर किसी की नज़र उन पर टिक गई। मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने के बाद आखिर तिलक वर्मा ने रोहित शर्मा को लेकर क्या कहा, उनके इस चौंकाने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी तिलक वर्मा की इस मैच जिताओ पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को कुचलकर उनके ट्रॉफी जीतने के सपनों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। इस रोमांचक जंग के असली हीरो बने तिलक वर्मा, जिन्होंने उस समय पारी को संभाला जब भारतीय टीम गहरे संकट में फंसी हुई थी। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने भारत के सामने केवल 147 रनों का लक्ष्य रखा था। ये स्कोर भारतीय बल्लेबाजों के हिसाब से बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए भारत के ऊपरी क्रम को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। अभिषेक शर्मा मात्र 5 रन, शुभमन गिल 12 रन और सूर्य कुमार यादव भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ऐसे में भारत की जीत की जिम्मेदारी पूरी तरह मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर आ गई। संजू सैमसन ने 24 रनों का योगदान दिया और शिवम दुबे ने 33 रनों की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की। लेकिन असली काम तो तिलक वर्मा ने किया। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीन लिया और भारत को एशिया कप का विजेता बना दिया। उनकी इस यादगार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। अब जहां एक और पूरी दुनिया तिलक वर्मा की इस ऐतिहासिक पारी की जमकर तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मैच के बाद रोहित शर्मा को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने खुद रोहित को भी हैरान कर दिया। तो आखिर तिलक वर्मा ने रोहित को लेकर कौन सा राज खोला, आइए जानते हैं। तिलक वर्मा ने भावुक होते हुए कहा, देखिए, मेरी हमेशा से यह इच्छा रही है कि मैं भारतीय टीम के लिए ऐसी पारी खेलूं जो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे यादगार पारी बन जाए। मैं चाहता था कि जब भी लोग मेरे करियर को याद करें तो ये कहें कि तिलक वर्मा ने भारत के लिए मुश्किल समय में टीम को संभाला और जीत दिलाई। लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वह खास पारी एशिया कप जैसे बड़े मंच और फाइनल जैसे अहम मुकाबले में आएगी। ये तो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने आगे कहा, जब पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 147 रनों का लक्ष्य रखा तो हम सबको लगा कि यह एक आसान लक्ष्य है। हमारी बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत है और यह स्कोर हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं बनेगा, लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों से ही गजब की गेंदबाजी की और हमारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को सस्ते में आउट कर दिया। उस समय मुकाबला धीरे धीरे हमसे दूर खिसकता जा रहा था और पूरा स्टेडियम तनाव में डूबा हुआ था। तिलक ने बताया, जब मैं बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आया तब तक भारत अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुका था। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट चुके थे। उस समय मेरे कंधों पर बहुत बड़ा दबाव आ गया। मेरे मन में यही ख्याल बार बार घूम रहा था कि अगर मैं भी जल्दी आउट हो गया तो यह आसान सा लक्ष्य भी हमारे लिए मुश्किल बन जाएगा। लेकिन उस पल मैंने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कैसे भी हो, मुझे एक छोर पर डटे रहना है और टीम को संकट से निकालना है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, संजू सैमसन और शिवम दुबे ने मुझे बेहतरीन साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि लगातार मेरा हौसला भी बढ़ाते रहे। जब जब मैं दबाव महसूस करता वे मेरे पास आकर कहते कि चिंता मत करो, बस विकेट पर टिके रहो। यही बातें मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाती रही। मेरे दिमाग में केवल एक बात घूम रही थी कि मुझे अंत तक खेलना है और किसी भी हाल में टीम को जीत तक ले जाना है। मैं मानता हूं कि यह सब भारतवर्ष की जनता की दुआओं का असर था कि मैं अपनी भूमिका निभा सका। इसके बाद तिलक वर्मा ने दिल छू लेने वाली बात कही, देखिए, आज लोग मेरी इस पारी की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई मुझे हीरो बता रहा है, लेकिन सच यह है कि मैं अपनी इस पारी का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ रोहित भैया को देना चाहता हूं। जी हां, मेरी यह पारी रोहित भैया की सीख और मार्गदर्शन का नतीजा है। मैं दिल से मानता हूं कि अगर उनकी बातें मेरे मन और दिमाग में दर्ज ना होती तो शायद मैं इस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाता। उन्होंने कहा, भले ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहित भैया के साथ खेलने का मौका अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग में मैंने उनके साथ बहुत क्रिकेट खेला है। वहां मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है।
उनके खेल को करीब से देखकर मैंने जाना कि एक बड़ा खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने से बड़ा नहीं बनता, बल्कि वह तब महान कहलाता है जब वह अपनी टीम को सबसे मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर जीत दिलाता है। रोहित भैया हमेशा मुझे यही कहते थे कि असली खिलाड़ी वही है जो उस हालात में टीम को सहारा दे जब हर कोई हार मान चुका हो। तिलक ने भावुक होकर कहा, आज जब मैं क्रीज पर खड़ा था और चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था, तब सबसे पहले मेरे कानों में रोहित भैया की वही बातें गूंजने लगी। उनकी दी हुई सीख मेरे मन में बार बार उभर रही थी कि तिलक, टीम को संकट से निकालना ही तुम्हारा असली इम्तिहान है, और मैंने उसी प्रेरणा से बल्लेबाजी की। हर गेंद खेलते समय मेरे मन में उनकी बातें ताज़ा होती रही और मैंने खुद को और मजबूत महसूस किया। यकीन मानिए, अगर उनकी दी हुई सीख मेरे दिल और दिमाग में ना होती तो शायद मैं इस तरह टिककर टीम को जीत नहीं दिला पाता। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं पूरे दिल से कहना चाहता हूं कि मेरा यह मैन ऑफ द मैच का खिताब असल में मेरा नहीं बल्कि रोहित भैया का है। मैं ये सम्मान उन्हें समर्पित करता हूं, क्योंकि आज जो कुछ भी मैंने किया उसमें उनका योगदान सबसे ज्यादा है। उन्होंने मुझे हमेशा समझाया, प्रेरित किया और सिखाया कि मुश्किल हालात से घबराना नहीं चाहिए। वही बातें आज मैदान पर मेरे लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। तिलक वर्मा ने अंत में कहा, यह पल मेरे लिए बहुत भावुक है। यह पारी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे मेरी पारी ना कहा जाए, बल्कि इसे रोहित भैया की सीख और मार्गदर्शन का नतीजा कहा जाए। आने वाले समय में हमेशा यही कोशिश करूंगा कि उनकी दी हुई बातों पर अमल करूं और भारतीय टीम को हर मुश्किल हालात से बाहर निकालूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, और मैं दिल से कहता हूं कि यह मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मैं पूरी तरह रोहित भैया को समर्पित करता हूं। वहीं रोहित ने कहा कि सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि तिलक ने जिस तरह की पारी खेली वह भारतीय क्रिकेट के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में साझा किया है, लेकिन इतने कम उम्र में इतनी परिपक्व पारी खेलते हुए मैंने बहुत कम खिलाड़ियों को देखा है। जिस आत्मविश्वास, संयम और मानसिक मजबूती के साथ तिलक ने इस बड़े फाइनल में टीम को संभाला, वह काबिल तारीफ है। यह पारी सिर्फ एक मैच जिताने वाली पारी नहीं थी, बल्कि यह आने वाले कई सालों तक याद रखी जाने वाली ऐतिहासिक पारी थी। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। तिलक ने जिस तरह अपने बयान में कहा कि उन्होंने अपनी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मुझे समर्पित की है, यह मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल है। सच बताऊं तो यह उनके बड़े दिल को दर्शाता है, लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि यह पूरी पारी उपलब्धि और उनकी मेहनत, उनके जज्बे और उनके आत्मविश्वास की वजह से है। मैदान पर जाकर कोई और आपके लिए रन नहीं बना सकता। मैंने सिर्फ उन्हें कुछ बातें सिखाई, कुछ अनुभव साझा किया, लेकिन उन सीखों को मैदान पर लागू करना और दबाव की घड़ी में टिके रहना, यह सिर्फ और सिर्फ तिलक वर्मा का कमाल है। अंत में उन्होंने कहा, तिलक की इस पारी से यह साबित हो गया कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्ज्वल हाथों में है। हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो किसी भी परिस्थिति में खड़े होकर जीत दिला सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी तिलक की है और सिर्फ तिलक की ही रहनी चाहिए। हाँ, उन्होंने मुझे श्रेय दिया, यह मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन असली मेहनत उनकी थी, और मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत उनके इस जज्बे और उनकी इस पारी पर गर्व करे। तिलक ने दिखा दिया कि वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत के लिए आने वाले समय में एक असली मैच विनर हैं। लेकिन दोस्तों, तिलक वर्मा की इस पारी पर आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों, ऐसी क्रिकेट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।